आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का प्ले ट्वेल्थ नाइट। बहुत ही अच्छा प्ले है। पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स प्ले में आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं अलग अलग करेक्टर्स के द्वारा बोली गई हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समरी पढ़ेंगे। एक कॉमेडी है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो शुरू करते हैं। इन द किंगडम ऑफ इलेरिया A nobleman named Orsino lies around listening to music, pining away for the love of Lady Olivia। होता क्या है, इलेरिया एक किंगडम होता है जहाँ पे एक नोबलमैन रहता है जिसका नाम है ऑर्सिनो। लेटा रहता है, म्यूजिक सुनता रहता है और किसकी चाहत में, एक लेडी ओलिविया है जिससे वो प्यार करता था। बट ही कैन नॉट हैव हर बिकॉज सी इज इन मोर्निंग फॉर हर डेड वेदर एंड रिफ्यूजेस टू एंटरटेन एनी प्रपोजल्स ऑफ मैरिज। होता क्या है, वो जो लेडी ओलिविया है उसका रिसेंटली जो उसका वेदर है वो मर गया था, तो वो उसको मोन कर रही थी और वो कोई भी मैरिज प्रपोजल लेने से मना कर देती है। इसका मतलब है कि जो ऑर्सनो है वो ओलिविया को अभी नहीं पा सकता, इसीलिए वो उसकी चाहत में लेटा रहता है और बस म्यूजिक सुनता रहता है। इसी बीच एक घटना होती है प्ले में। वो क्या होती है, ऑफ द कोस्ट अ स्टॉर्म हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल शिपरेक। कोस्ट से थोड़ी दूर होता क्या है, एक जो शिप होता है तूफान की वजह से वो तबाह हो जाता है। अ यंग एरिस्टोक्रेटिक वॉर्न वुमैन नेम वॉयला इज स्वेप्ट ऑन टू द इलेरियन शोर। और एक एरिस्टोक्रेटिक वॉर्न वुमैन वॉयला जिसका नाम होता है वो इलेरियन शोर पे बहकर आ जाती है। फाइंडिंग हरसेल्फ अलोन इन अ स्ट्रेंज लैंड, वो अपने आप को अकेला पाती है उस दूसरी अजनबी जगह पे। सी एज्यूम्स दैट हर ट्विन ब्रदर सेबेस्टियन हैज़ बीन ड्राउन्ड इन द रैक। और वह ये भी सोचती है कि शायद उसका जो ट्विन ब्रदर सेबेस्टियन है वो उस शिपरैक में डूब गया होगा। तो अभी तक हमको जो करेक्टर पता चले हैं, पहला है ऑर्सिनो जो कि एक नॉवल मैन है इलेरिया किंगडम में। दूसरा जो हमें करेक्टर पता चला था ओलिविया, ऑर्सिनो ओलिविया से प्यार करता है। तीसरा हमें करेक्टर पता चला वायला। वायला कौन है, एक लेडी है जो कि सिपरैक में बहकर जो इलेरिया के शोर है वहाँ पे आ गई है, अकेली है वहाँ पे। और चौथा जो हमें करेक्टर पता चला है अभी तक वो है सेबेस्टियन, जो वायला को लगता है कि वो वहाँ पे डूब गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। जो वायला है ट्राइज टू फिगर आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क सी कैन डू। वो पता लगाने की कोशिश करती है कि वो इस अजनबी शहर में क्या काम कर सकती है। अ फ्रेंडली सी कैप्टन टेल्स हर अबाउट ऑर्सिनोज कोर्टशिप ऑफ ओलिविया। एक फ्रेंडली सी कैप्टन होता है, वो उन्हें ऑर्सिनो ओलिविया के कोर्टशिप के बारे में बताता है। एंड वायला सेज दैट सी विशेस सी कुड गो टू वर्क इन ओलिवियाज होम। वायला कहती है कि वो ऐसी इच्छा रखती है कि वो ओलिविया के घर में काम करेगी। वट होता क्या है, सिंस लेडी ओलिविया रिफ्यूजेस टू टॉक विद एनी स्ट्रेंजर्स। लेडी ओलिविया जो है वो किसी भी अजनबी से बात करने को मना कर देती है। तो वायला डिसाइड्स दैट सी कैन नॉट लुक फॉर वर्क विद हर। अब वो उसके साथ तो काम कर नहीं सकती क्योंकि वो बात करने से ही मना कर देती है। इंस्टेड सी डिसाइड्स टू डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ मैन। वो क्या डिसाइड करती है, वो अपने आप को एक आदमी की तरह वेश बदलने का डिसाइड करती है कि वो एक मैन बन जाएगी। टेकिंग ऑन द नेम ऑफ सीजेरियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायला जो अपने आप को जिस रूप में डिस्गाइज करती है, जिस आदमी के रूप में, उसका नाम वो रखती है सीजेरियो। एंड गोज टू वर्क इन द हाउस होल्ड ऑफ ड्यूक ऑर्सिनो। और वह ड्यूक ऑर्सिनो जो होता है वो उसके यहाँ पे काम करने चली जाती है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वॉयला वॉयला नहीं है, वो कौन है, वो सिजेरियो है। सिजेरियो, ओके। तो जो वॉयला है डिस्क्राइब्ड एज सिजेरियो क्विकली बिकम्स अ फेवरेट ऑफ ऑर्सिनो। बहुत जल्दी वो ऑर्सिनो को, मतलब जो सिजेरियो है वो ऑर्सिनो को बहुत जल्दी पसंद आने लगता है। हु मेक सिजेरियो हिज पेज। और इसी बीच क्या करता है, ड्यूक ऑर्सिनो सिजेरियो को अपना पेज बना लेता है। पेज क्या होता है, एक तरह से ये ट्रेनिंग होती है नाइट की। तो वो जो ड्यूक है वो ऑर्सिनो को अपना पेज बना लेता है। वॉयला फाइंड्स हरसेल्फ फॉलिंग इन लव विद ऑर्सिनो। लेकिन जो वॉयला है जो कि सिजेरियो के रूप में डिस्क्राइब्ड है, वो क्या, उसको ऑर्सिनो से प्यार हो जाता है। लेकिन ये होता क्या है, अ डिफ़िकल्ट लव टू परस्यू। लेकिन ये जो लव है वो पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि वॉयला वॉयला ना होके कौन है, सिजेरियो है जो कि एक मैन है। ऑर्सिनो बिलीव्स हर टू बी अ मैन। ऑर्सिनो को तो यही लगता है कि वो एक मैन है क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा डिस्गाइज कर रखा है। होता क्या है, what when Orsino sends Sigerio to deliver Orsino's love message to the disdainful Olivia, Olivia herself falls for the
ब्यूटीफुल यंग सीजेरियो। लेकिन जब होता क्या है, ऑर्सिनो किससे प्यार करता था? ओलिविया से। तो जब ऑर्सिनो सीजेरियो को भेजता है अपने लव मैसेज लेकर ओलिविया के पास, तो जो ओलिविया है उसको सीजेरियो से प्यार हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो उसको क्या समझती है? मैन, जो कि वो था, क्योंकि उसने आपको डिस्गाइज कर रखा था। द लव ट्रैंगल इज कंप्लीट। यहाँ पे जो लव ट्रैंगल है वो कंप्लीट हो जाता है। कैसे? जो ऑर्सिनो है वो ओलिविया से प्यार करता है। जो वायला है जिसने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा है सिजेरियो के रूप में, वो किससे प्यार करती है? ड्यूक ऑर्सिनो से। और ऑर्सिनो किससे प्यार करता है? ओलिविया से। ओलिविया किससे करती है? वायला, जिसने अपने आप को सिजेरियो के रूप में डिस्गाइज कर रखा है। तो बहुत ही कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है प्ले में। वायला लव्स ऑर्सिनो, लेकिन जो वायला है वो ऑर्सिनो से प्यार करती है। ऑर्सिनो किससे प्यार करता है? ओलिविया से। और ओलिविया किससे प्यार करती है? सिजेरियो से। एवरीवन इज मिजरेबल, हर कोई दुखी है। इसी दौरान क्या होता है, मीन वाइल वी मीट द अदर मेंबर्स ऑफ द ओलिवियाज हाउस होल्ड। इसी दौरान हम ओलिविया के हाउस होल्ड के और मेंबर से मिलते हैं। अभी तक हम ड्यूक ऑर्सिनो की बात कर रहे थे, अब हम ओलिविया के हाउस होल्ड की बात करेंगे। वहाँ कौन कौन रहता है? हैव वाउडी ड्रंकार्ड ऑफ एन अंकल सर टॉबी, उसके अंकल सर टॉबी वहाँ पे रहते हैं। हिज फुलिस्ट फ्रेंड सर एंड्रू एग्यूचिक, वो वहाँ पे है। हु इज ट्राइंग इन हिज होपलेस वे टू कोर्ट ओलिविया, और ये जो एंड्रू है ये भी ओलिविया को पाना चाहता है। ओलिविया इज बिटी एंड प्रिटी वेटिंग जेंटलमैन मारिया, उसकी जो वेटिंग जेंटल वुमेन है मारिया, वो भी वहाँ पे रहती है। फेस्टिव रहता है, एक क्लेवर क्लाउन होता है हाउस में। एंड मॉलवोलियो जो नौकर होता है, डोर एंड प्रोडिस स्टवर्ड ऑफ द ओलिविया हाउस होल्ड, वो भी वहाँ पे रहता है। तो कितने लोग रहते हैं? सब टॉबी रहते हैं, एंड्रू रहता है, ठीक है, और मारिया रहती है, फेस्टिव रहता है, और मॉलवोलियो रहता है। ये सब कहाँ रहते हैं? ओलिविया के हाउस होल्ड में। चलो आगे देखते हैं। Vance have Toby and the others take offense at Malvolio's constant effort to spoil their fun. Maria engineers a practical joke to make Malvolio think that Olivia is in love with him. अब मारिया इतनी चालाक होती है, जब सब टॉबी को लगता है कि ये जो मॉलवोलियो है, जो घर का नौकर है, ये इनका मजाक किरकिरा कर रहा है, तो जो मारिया होती है वो क्या करती है, वो ट्राई करती है कि मॉलवोलियो पे एक प्रैंक करते हैं और उसको ऐसा बताते हैं कि जो ओलिविया है, उसकी जो मास्टर है, वो उससे प्यार करती है। सी फॉर्जेज अ लेटर, वो एक जाली लेटर बनाती है, सपोजिटली फ्रॉम ओलिविया, और ऐसा दिखाती है कि ये लेटर किससे है? ओलिविया द्वारा भेजा गया है। किसको? मॉलवोलियो को। एडवर्स टू हर beloved whose नेम इज सिग्निफाइड बाई द लेटर्स MOAI, वो एक एक्रोनिम यूज करती है जिसमें लिखा होता है MOAI, जिससे वो ये दिखा सके कि ये जो लेटर है ओलिविया द्वारा किसको भेजा गया है? मॉलवोलियो को भेजा गया है। नेक्स्ट क्या होता है, टेलिंग हिम डैट इफ ही वांट्स टू अर्न हर फेवर ही शुड ड्रेस इन येलो स्टॉकिंग्स एंड क्रॉस गार्टर्स। और मारिया उसको ये भी बताती है कि अगर उसको ओलिविया का दिल जीतना है तो उसको क्या करना होगा, उसे अपनी ड्रेस पहननी होगी येलो स्टॉकिंग और क्रॉस गार्टर्स, जो कि बहुत ही फनी ड्रेस होती है, भद्दी ड्रेस होती है। एक्ट हॉटली स्माइल कॉन्स्टेंटली, उसको हमेशा ऐसा एक्ट करना पड़ेगा, हंसते रहना पड़ेगा। रिफ्यूज टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ टू एनीवन, और किसी को बताना नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तभी वो ओलिविया का दिल जीत सकता है। अब मॉलवोलियो जो होता है नौकर, वो शुरू हो जाता है। मॉलवोलियो फाइंड्स द लेटर, उसे लेटर मिलता है। एज्यूम्स दैट इट इज एडवर्स टू हिम, उसे ऐसा लगता है कि ये जो लेटर है ये उसको ही लिखा गया है। एंड फिल्ड विद ड्रीम्स ऑफ मैरिंग ओलिविया, उसकी आंखों में सपने भर जाते हैं ओलिविया से शादी करने के। एंड बिकमिंग नॉवल हिमसेल्फ, उसे लगता है कि वो भी नॉवल बन जाएगा ओलिविया से शादी करके। हैप्पीली फॉलोज इट्स कमांड्स, वो जो लेटर में जो भी लिखा होता है मारिया ने, वो सारी बातें वो मानने लगता है। ही बिहेव सो स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीब अजीब व्यवहार करने लगता है। डैट ओलिविया कम्स टू थिंक ही इज मैड, अब ओलिविया ने तो लेटर लिखा ही नहीं था। जब वो मॉलवोलियो को ऐसी हरकतें करते हुए देखती है तो ओलिविया को लगता है कि ये तो पागल हो गया नौकर। फिर क्या होता है, मीनवाइल इसी दौरान जो सेबेस्टियन, प्ले के स्टार्टिंग में ये करेक्टर आया था जब बताया था कि जो वायला है उसको लगता है सेबेस्टियन डूब गया है, तो वो एक्चुअली डूबा नहीं था। हु इज स्टिल अलाइव आफ्टर ऑल बट बिलीव्स हिज सिस्टर वायला टू बी डेड। अब सेबेस्टियन को क्या लग रहा है, ऐसे वायला ने सोचा कि सेबेस्टियन डूब गया है, तो सेबेस्टियन को लगता है उसकी बहन वायला जो है वो डूब गई है। लेकिन वो फाइनली बाहर आता है, अराइव्स इन इलेरिया, वो भी इलेरिया टाउन में आता है, अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड एंड प्रोटेक्टिव एंटोनियो। वो अपने फ्रेंड और प्रोटेक्टिव जिसने उसको बचाया था, जिसका नाम था एंटोनियो, उसके साथ वो आता है।
तो ध्यान रखना जो सेबेस्टियन था उसको किसने बचाया था, एंटोनियो ने। एंटोनियो हैज केयर्ड फॉर सेबेस्टियन सिंस द शिपरेक एंड इज पैशनेटली अटैच्ड टू द यंग मैन। अब जो एंटोनियो है वो सेबेस्टियन के साथ बहुत ही पैशनेटली अटैच्ड है, सो मच सो डैट ही फॉलोज हिम टू ऑर्सिनोज डोमेन। वह उसके साथ इतना अटैच है कि वो उसके साथ साथ ऑर्सिनो के घर पे भी, ऑर्सिनो के डोमेन में भी चला जाता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट डैट ही एंड ऑर्सिनो आर ओल्ड एनिमीज। इस फैक्ट के बावजूद कि वो जो ऑर्सिनो है और वो है वो दोनों ही क्या हैं, एनिमीज हैं, इसके बाद भी वो सेबेस्टियन के साथ ऑर्सिनो के डोमेन तक चला जाता है। अब आगे क्या होता है, सब एंड्रयू ऑब्जर्विंग ओलिवियाज अट्रैक्शन टू सिजेरियो। अब धीरे धीरे जो सर एंड्रयू होते हैं उन्हें ओलिविया की सिजेरियो के लिए जो अट्रैक्शन होती है उसका पता चलता है कि ओलिविया किससे प्यार करती है, सिजेरियो से। लेकिन सिजेरियो कौन था, सिजेरियो तो लड़की थी, कौन, वायला। चैलेंजेज सिजेरियो टू अ डुएल। वो चैलेंज करते हैं सिजेरियो को एक डुएल के लिए। क्यों, क्योंकि एंड्रयू जो है उसे ओलिविया से प्यार था, अब ओलिविया किसी और से प्यार करती तो वो चिढ़ जाता है, तो वो डुएल के लिए चैलेंज करता है किसको, सिजेरियो को। और जो सर टॉबी थे हु सीज द प्रोस्पेक्टिव डुएल एज एंटरटेनिंग फन। जो सर टॉबी थे उसके अंकल थे, उन्हें इन सब चीज़ों में मज़ा आ रहा था, तो वो क्या करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं एंड्रू को इस ड्यूल को फाइट करने में। However, when Sebastian, who looks just like the disguised Viola, appears on the scene, Sir Andrew and Sir Toby एंड अप कमिंग टू ब्लो विद सेबेस्टियन। अब होता गया है, जो सेबेस्टियन होता है उन्होंने चैलेंज किसको किया था, सिजेरियो को, लेकिन सेबेस्टियन गलती से वहाँ पे आ जाता है और वो सेबेस्टियन को कौन समझ लेते हैं, सिजेरियो समझ लेते हैं, क्योंकि वायला और सेबेस्टियन कौन थे, ट्विन ब्रदर थे। तो जो वायला डिस्गाइज होकर जो सिजेरियो बनी थी वो सेबेस्टियन की तरह लगती थी। तो जब सेबेस्टियन वहाँ पे आता है तो जो अंकल टॉबी होते हैं, एंड्रयू जो होते हैं, वो उसको सिजेरियो समझ लेते हैं और उसको पकड़ के कूट देते हैं, मारते हैं उसे, थिंकिंग डैट ही सिजेरियो, उन्हें लगता है ये सिजेरियो है। ओलिविया एंटर्स एमिड द कन्फ्यूजन। इसी बीच में ओलिविया आती है वहाँ पे, एनकाउंटरिंग सेबेस्टियन, वो सेबेस्टियन का सामना करती है और वो भी यही समझती है कि ये कौन है, सिजेरियो है। होता क्या है, सी आस्क हिम टू मैरी हर, वो उससे शादी करने का वो उससे पूछती है। अब वो जो है वो उसका दिमाग बिल्कुल फिर जाता है, जो सेबेस्टियन होता है वो कहता है कि मैं तो अभी अभी शहर में आया हूँ। ही इज बैफल्ड सिंस ही हैज नेवर सीन हर बिफोर, उसने उसको कभी देखा ही नहीं था अपनी जिंदगी में। He sees, however, that she is wealthy and beautiful and he is therefore more than willing to go along with her। लेकिन वो ये भी देखता है कि लड़की कैसी है, सुंदर है, वेल्दी है, तो वो उससे सहमति जता देता है शादी करने की। मीनवाइल इसी दौरान होता गया है, एंटोनियो हैज बीन अरेस्टेड बाई ऑर्सिनोज ऑफिसर्स एंड नाउ बैक सिजेरियो फॉर हेल्प। इसी बीच क्या होता है, जो उसका दोस्त होता है एंटोनियो जिसने उसको बचाया था सेबेस्टियन को, ऑर्सिनो के ऑफिसर क्या होते हैं उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अब जो ऑर्सिनो है वो जो जो उसके घर में काम कर रहा है सिजेरियो होता है, उससे वो हेल्प मांगता है, और सिजेरियो तो सेबेस्टियन होता ही नहीं है, वो कौन होता है, वायला होती है। लेकिन जो एंटोनियो है उसे तो ये लगता है ना कि ये उसका दोस्त सेबेस्टियन है, तो वो उससे जब सिजेरियो से हेल्प मांगता है, मिस्टेकिंग हिम फॉर सेबेस्टियन, वो उसको क्या समझता है, सेबेस्टियन समझता है। तो होता क्या है, वायला डिनाइज नोइंग एंटोनियो, वायला जो है वो एंटोनियो को पहचानने से मना कर देती है, क्योंकि वाकई में उसने कभी एंटोनियो को नहीं देखा था। अब एंटोनियो को क्या लगता है कि मैंने इसको बचाया, डूबते हुए बचाए, इसकी ज़िंदगी बचाई, इसको यहाँ तक लेके आया, और ये क्या करता है, ये मेरी मदद करने से मना कर रहा है। तो एंटोनियो इज ड्रैग्ड ऑफ, एंटोनियो को घसीट के ले जाया जाता है, वो चिल्लाता रहता है कि सेबेस्टियन ने उसको बेट्रे किया है, धोखा दिया है। सडनली अचानक से क्या होता है, वायला हैज न्यू फाउंड होप, वायला को एक नई होप मिल जाती है कि शायद उसका भाई जो है, हर ब्रदर में बी अलाइव, उसका भाई अभी भी जिंदा है। फिर क्या होता है प्ले में, Malvolio's supposed madness has allowed the gleeful Maria, Toby, and West to lock Malvolio into a small dark room for his ट्रीटमेंट। अब वो तीनों मिलके क्या करते हैं, जो टोबी होते हैं, मारिया होते हैं और जो एंड्रू होते हैं, वो मिलके मॉलवोलियो को एक रूम में लॉक कर देते हैं। दे टॉर्मेंट हिम, वो वहाँ पे उसको सताते हैं। फेस्टे ड्वेस्टा पेस्ट सेप्टोपस, इसी बीच जो फेस्टे जो क्लाउन होता है प्ले में, वो सेप्टोपस की तरह वो ड्वेस करता है, जो कि क्या बनता है, एक प्रीस्ट बनता है। एंड प्रिटेंड्स टू एग्जामिन मॉलवोलियो, और वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो मॉलवोलियो का इलाज कर देगा। लेकिन वो क्या करता है, डिक्लेयरिंग हिम डेफिनेटली इंसेन इन स्पाइट ऑफ हिज प्रोटेस्ट, वो उसको पागल करार दे देता है।
हाउएवर इसी बीच क्या होता है, सब टोबी बिगिंस टू थिंक, सब टोबी ऐसा सोचने लगते हैं, बेटर ऑफ द जोक, एक जोक की तरह। दे अलाउ मॉलवोलियो टू सेंड अ लेटर टू ओलिविया इन विच ही आस्क टू बी विलीज। वो मॉलवोलियो को एक लेटर भेजने देंगे ओलिविया को, जिसमें वो कहेगा कि उसको यहाँ से विलीज कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। इवेंचुअली आखिरकार वायला स्टिल डिस्गाइज्ड एज सीजेरियो एंड ऑर्सिनो मेक देयर वे टू ओलिवियाज हाउस। इसी बीच जो वायला है और जो ऑर्सिनो है वो दोनों ही किसके घर आते हैं, ओलिविया के घर आते हैं। वेयर ओलिविया वेलकम सीजेरियो एज हर न्यू हस्बैंड। अब जहाँ पे जो ओलिविया है वो सीजेरियो का स्वागत करती है अपने नए हस्बैंड की तरह। अब सीजेरियो तो उसको वो समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, थिंकिंग हिम टू बी सेबेस्टियन। लेकिन जो ओलिविया है वो सीजेरियो को क्या समझ गई थी, सेबेस्टियन समझ गई थी। हु सी हैज जस्ट मैरिड, जिसको होम सी है जस्ट मैरिड, जिससे उसने अभी अभी शादी की थी। अब इस बीच ऑर्सिनो को गुस्सा आ जाता है, ऑर्सिनो इज फ्यूरियस, बट देन सेबेस्टियन हिमसेल्फ अपीयर्स ऑन द सीन। लेकिन इसी बीच सारा कन्फ्यूजन तब खत्म होता है जब सेबेस्टियन भी वहाँ पे आ जाता है और सारी चीज़ें जो हैं वो रिवील कर दी जाती हैं। अब जो दोनों सिबलिंग हैं, दोनों भाई बहन हैं, दे आर जॉयफुली वी यूनाइटेड, दोनों आपस में मिल जाते हैं। एंड ऑर्सिनो रियलाइजेस डैट ही लव्स वायला। अब ऑर्सिनो ऐसा महसूस करता है क्योंकि ओलिविया की तो शादी हो गई है, तो अब उसको रियलाइज होता है कि वो वायला से प्यार करता है। नाउ डैट ही नोज सी इज अ वुमेन, जब उसको पता चल जाता है कि वो एक वुमेन है। एंड आस्क हर टू मैरी हिम, और वह उससे शादी करने की विनती करता है। वी डिस्कवर डैट सब टोबी एंड मारिया हैव ऑल्सो बीन मैरिड प्राइवेटली। बाद में हमको ये भी पता चलता है कि जो अंकल टोबी होते हैं और मारिया, उनकी भी शादी हो चुकी होती है। फाइनली समवन रिमेंबर्स मॉलवोलियो एंड लेट्स हिम आउट ऑफ द डार्क रूम। अब फाइनली किसी को याद आता है कि मॉलवोलियो बेचारा एक अकेले कमरे में बंद है, तो उसको भी बाहर जाने देते हैं। द ट्रिक इज रिवील्ड इन फुल, पूरा जो ट्रिक है वो बाद में जो है उसका रहस्य खुल जाता है। एंड द इम्बिटर्ड मॉलवोलियो स्टॉर्म्स ऑफ लिविंग द हैप्पी कपल्स टू देयर सेलिब्रेशन। और जो मॉलवोलियो है वो वहाँ से भाग जाता है और जो जितने भी कपल हैं वो हैप्पली रीयूनाइट हो जाते हैं। तो ये था प्ले। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है ना, ऐसी कोई कन्फ्यूजिंग स्टोरी है नहीं, थोड़ा सा लव ट्रायंगल है, और सारा जो कन्फ्यूजन है वो इसीलिए है क्योंकि जो वायला होती है वो एज अ सीजेरियो डिस्गाइज होती है एज अ मैन। जो ओलिविया है वो सीजेरियो को सेबेस्टियन समझ के उससे शादी कर लेती है, और जो वायला है वो ऑर्सिनो से प्यार करती थी लेकिन कह नहीं पाती है क्योंकि उसने अपने आप को एक मैन के रूप में डिस्गाइज कर रखा था। ठीक है, तो ऑर्सिनो एक मैन से तो शादी नहीं करेगा। तो इसी बीच ये सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एक बार आप खुद से पढ़ना, मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप अच्छे से उस एक बार पढ़ोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, या कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, आप ऐसा करना, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखी है, आप वहाँ जाके एक बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। चलो करेक्टर्स देखते हैं, शायद थोड़ा कन्फ्यूजन और क्लियर होगा। सबसे पहला जो करेक्टर है हमारा, वॉयला अ यंग वुमेन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक बर्थ एंड द प्लेज प्रोटोगोनिस्ट। वॉयला कौन है, एक यंग वुमेन है एरिस्टोक्रेटिक बर्थ की, विच फैमिली से है, और वो प्ले की क्या है, प्रोटोगोनिस्ट है। ठीक है, ओलिविया प्रोटोगोनिस्ट नहीं है, कौन है, वॉयला है। वॉश्ड अप ऑन द शोर ऑफ इलेरिया वैन अ शिप इज वैक्ड इन अ स्टॉर्म। वो इलेरिया के शोर पे आ जाती है जब उसका शिप जो है वो तूफान में नष्ट हो जाता है। वॉयला डिसाइड्स टू मेक हर ओन वे इन द वर्ल्ड। वो डिसाइड करती है अपना खुद का रास्ता बनाने का। सी डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ यंग मैन कॉलिंग हरसेल्फ सीजेरियो। वो सीजेरियो के रूप में खुद को डिस्गाइज करती है एंड बिकम अ पेज टू ड्यूक आर्सिनो। और ड्यूक आर्सिनो का क्या बन जाती है, पेज बन जाती है। सी एंड्स अप फॉलिंग इन लव विद आर्सिनो, और वो फाइनली ऑर्सिनो से प्यार करने लगती है, और फाइनली उसकी प्ले के एंड में ऑर्सिनो से शादी भी हो जाती है। अब अगला करेक्टर जो हमारा है वो है ऑर्सिनो। ऑर्सिनो कौन है, एक पावरफुल नोबल मैन है, ड्यूक है, इन द कंट्री ऑफ इलेरिया। इलेरिया में ऑर्सिनो इज लव सिक फॉर द ब्यूटीफुल लेडी ओलिविया। प्ले के स्टार्टिंग में वो क्या होता है, वो ओलिविया से प्यार करता था और उसकी चाहत में वो गाने वाने सुनता रहता है। ओलिविया ओलिविया कौन है, एक वेल्दी ब्यूटीफुल नोबल इलेरियन लेडी है। इसके बाद सेबेस्टियन कौन है, जो सेबेस्टियन है वॉयला का लॉस्ट ट्विन ब्रदर है। वैन ही अराइव्स इन द इलेरिया ट्रैवलिंग विद एंटोनियो। जब वो इलेरिया में आता है एंटोनियो के साथ ट्रैवल कर रहा होता है, जो कि उसका क्लोज फ्रेंड होता है, प्रोटेक्टर भी होता है। सेबेस्टियन डिस्कवर्स, सेबेस्टियन को पता लगता है डेट मैनी पीपल थिंक दे नो हिम। उसको पता लगता है कि शहर में बहुत लोग उसे जानते हैं, जबकि वो उसे नहीं, वो सीजेरियो को जानते थे। अगला जो हमारा करेक्टर है वो है मॉलवोलियो, एक हेड सर्वेंट है इन द हाउस होल्ड ऑफ लेडी ओलिविया। जो हमारा नेक्स्ट करेक्टर है वो है फेफ्टे, द क्लाउन और फूल
किसके, ओलिविया के हाउस होल्ड में फेस्टे मूव्स बिटवीन ओलिवियाज एंड ऑर्सिनोज होम्स। वो ओलिविया और ऑर्सिनो के होम के चक्कर लगाता रहता है, इधर से उधर इधर से उधर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा करेक्टर है वो है सब टॉबी। सब टॉबी कौन है, ओलिविया के अंकल हैं। ओलिविया लेट्स सब टॉबी बेल्च लिव विद हर, वो जो टॉबी को अपने साथ रहने देते हैं। सी डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज राउडी बिहेवियर, लेकिन वो उसका जो खराब बिहेवियर है उसको वो अप्रूव भी नहीं करती है, उनके प्रैक्टिकल जोक्स को भी नहीं, हैवी ड्रिंकिंग को भी नहीं, जो वो लेट नाइट का राउजिंग और जो भी उसके दोस्त हैं, और तो वो उनको अप्रूव तो नहीं करती, लेकिन फिर भी उसको रहने देती है। ठीक है, स्पेशली जो उनका इडियोटिक फ्रेंड है सर एंड्रू, जो कि ओलिविया से शादी करना चाहता था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट करेक्टर है वो है मारिया। मारिया कौन है, ओलिविया की क्लेवर डेयरिंग यंग वेटिंग जेंटल वुमेन है। इसके बाद सब एंड्रू एग्यूसिक कौन है, एक फ्रेंड है सब टॉबी का। और सब एंड्रू जो है वो अटेम्प्ट्स टू कोर्ट ओलिविया, वो ओलिविया को कोर्ट करने का प्रयास करता है। अब एक और करेक्टर है आखिर में एंटोनियो। एंटोनियो मैंने आपने बताया था जिसने रेस्क्यू किया था सेबेस्टियन को आफ्टर विच शिपरेक। एंटोनियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड ऑफ बन जाता है किसका, सेबेस्टियन का। यहाँ तक कि प्ले में थोड़े ऐसे हिंट्स भी हैं कि वो थोड़ा सा सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी है टुवर्ड्स एंटोनियो इवन आफ्टर बीइंग अ मैन। ओके, सो अब इम्पॉर्टेंट लाइन्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। पहली जो लाइन है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये कौन कहता है, ऑर्सिनो कहता है। व्हाट कंट्री फ्रेंड्स इज दिस, वॉयला कहती है। बट आई एम अ ग्रेट ईटर ऑफ बीफ बट आई बिलीव दैट डज हार्म माई वेट, ये कौन बोलता है, सर एंड्रू बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, I'll do my best to woo your lady, yet a warful strife, whoever I woo myself would be his wife, ये कौन बोलती है, वायला बोलती है। Many a good hanging prevents a bad marriage, ये फेस्टे बोलता है। Better a witty fool than a foolish wit, ये भी कौन बोलता है, फेस्टे बोलता है। फेस्टे के भी जो कोट हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। मेक मी अ बिलो केव इन एट योर गेट एंड कॉल अपॉन माई सोल विद इन द हाउस, ये वॉयला बोलती है। हाउ नाउ इवन सो क्विकली मे वन कैच द प्लेग, ये ओलिविया बोलती है। ओ टाइम दाउ मस्ट अनटेंगल दिस नॉट आई, इट इज टू हार्ड नॉट फॉर मी टू अनटाई, ये वॉयला बोलती है। डोस्ट दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल, ये सब टॉबी बोलते हैं। आई वॉज अडोर्ड वंस टू, ये कौन बोलता है, सब एंड्रू बोलते हैं। सी पाइंड इन थॉट and with a green and yellow melancholy she sat like patience on a monument smiling at grief, ये कौन बोलता है, वायला बोलती है। नेक्स्ट है, सम आर born great, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, सम अचीव्स ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, ये कौन बोलता है, मॉलबोलियो बोलता है। अगली लाइन है, फुलेवली सर डज वॉक अबाउट द ऑर्ब लाइक द सन इट साइंस एवरीवेयर, ये फेस्टे बोलता है। If this were played upon a stage now, I could condemn it as an improbable fiction, ये फैबियन बोलता है, एक्ट 3 सीन 4। इसके बाद प्रूव टू इमेजिनेशन और प्रूव टू डेट आई डियर वेदर बी नाउ टेकन फॉर यू, ये कौन बोलता है, वॉयला बोलती है। नेक्स्ट इज वन फेस वन वॉइस वन हैबिट टू पर्सन्स अ नेचुरल परस्पेक्टिव दैट इज एंड इज नॉट, ये ऑर्सिनो बोलता है। एंड दस द विवलिगिग ऑफ टाइम ब्रिंग्स इन इज रिवेंज, ये फेस्टे बोलता है। I'll be revenged on the whole pack of you, जब मॉलवोलियो जो था वो भाग रहा था तो वो बोलता है कि तुम सबने मुझे इतना परेशान किया है। तो मॉलवोलियो का करेक्टर बहुत फनी है इस प्ले में। सिजेरियो कम फॉर सो यू शैल बी वाइल यू आर अ मैन बट वैन इन अदर हैबिट्स यू आर सीन ऑर्सिनोज मिस्ट्रेस एंड इज फैंसी क्वीन, ये ऑर्सिनो बोलता है। तो इस प्ले की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। इस प्ले की नहीं, जितने भी प्ले मैंने कराए हैं, जो भी वर्क मैंने पढ़ाए हैं, जितने भी राइटर्स की बायोग्राफी पढ़ाई है, जो कुछ भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया है, सबकी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। बहुत अच्छे से आपको नोट्स जो हैं वो बनाने नहीं पड़ेंगे, बने बनाए मिल जाएंगे। So thanks for watching this video. If you like this video, please like it, share it in your friends and please subscribe the channel.